नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और हमेशा की तरह हम यहाँ पर जो है वो करंट अफेयर डेली यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं 28 जून के करंट अफेयर्स। तो 28 जून के करंट अफेयर्स मैं आप सभी के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आगे तक बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए, याद रखिए और अपने दोस्तों के साथ भी जो है वो शेयर कीजिए। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलने वाली है। साथ में ये जो करंट अफेयर्स हैं वो आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। यूपीएससी समिट 2020 अनअकैडमी के द्वारा यहां पर जो है वो आयोजित की जा रही है, जो कि 3 दिन से यहां पर चल रही है, 26, 27 और आज जो है इसका आखिरी दिन है। तो यदि आपने रजिस्टर नहीं किया तो जाइए रजिस्टर कीजिए, बिल्कुल फ्री है, जीरो यहाँ पर आपकी फीस लग रही है। 56 आइकॉनिक स्पीकर्स यहाँ पर आ रहे हैं, 29 यहाँ पर हैंड्स ऑन वर्कशॉप आपको यहाँ पर मिल रही हैं, आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, आपको तैयारी कैसे करनी है सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही है। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर प्रणब मुखर्जी साहब, कपिल देव, किरण बेदी, शशि थरूर जी, जयराम रमेश, राजकुमार राव जैसी हस्तियाँ यहाँ पर आ रही हैं, जो कि आपको अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा यूपीएससी एग्जाम के टॉपर्स आपको यहाँ पर एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करना है, शुरुआत कैसे करना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे रही है। तो आज भी यहाँ पर आखिरी दिन है, तो यदि आपने अभी तक इसको अटेंड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक कीजिए और रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। बिल्कुल फ्री रजिस्ट्रेशन है और अभी भी कोई ना कोई वहाँ पर टॉपर आपको गाइड कर रहे होंगे। तो जाइए और रजिस्ट्रेशन कीजिए। साथ में यहाँ पर बता दूं, अनअकैडमी आपके लिए यहाँ पर 3 नए बैच यहाँ पर लेकर आ रहा है। 29 जून से 3 यहाँ पर बैच स्टार्ट हो रहे हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, जो कि आपके यहाँ पर एक होगा बाइलिंगुअल बैच, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, एक हिंदी मीडियम का बैच है और एक है इंग्लिश मीडियम का बैच, जहाँ पर आपका पूरा सिलेबस कवर होगा साहब। आपको प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज यहाँ पर कराई जाएगी, आपके डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे और आपको इंटरव्यू की तैयारी भी कराई जाएगी यहाँ पर। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यदि आप सीरियस हैं, आप यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपकी इसमें जो है वो आपकी हेल्प करेगी। आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, प्ले स्टोर पर जाकर कर सकते हैं। वहां पर जाकर आपको यूपीएससी सीएससी यहां पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाने के बाद आपको यहां पर 24 मंथ, 12 महीने या 6 महीने, 3 महीने का भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है वो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए। जितने ज़्यादा महीने का लोगे आपको उतना जो है वो यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। 2 साल का यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपकी फीस लगती है मात्र 64,000, और उस पर भी आप ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हो तो वहाँ पर यदि आप रेफरल कोड GURUJI यदि लिखकर टाइप करोगे और अप्लाई करोगे तो आपकी फीस 10% कम हो जाएगी और ये हो जाएगी 57,600। आप पेमेंट करके तुरंत वहाँ पर जो है वो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो वहाँ पर 44,000 रुपये आपको यहाँ पर फी पे करना है। उसमें भी आप गुरुजी लिखकर टाइप करके रेफरल कोड अप्लाई करोगे तो ये 39,600 रुपीज़ आपको पे करना होगी। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, वहाँ पर पूरा वीडियो मैंने पूरी प्रोसेस बताई हुई है, वहाँ से जाकर आप रजिस्टर कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स। 28 जून करंट अफेयर्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके सामने एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आप लोग सपोर्ट किया कीजिए, आप लोग जो है वो कमेंट किया कीजिए, तो आपको बहुत 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 बेनिफिट यहाँ पर होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ग्रामीण स्थानीय निकायों के वित्त पोषण के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिए पंचायती राज संस्थानों के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित करने की सिफारिश की थी। दूसरा, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की हिस्सेदारी 41% करने की सिफारिश की है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है या फिर कोई भी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, दोनों ही सही है। यदि हम ग्रामीण स्थानीय निकायों के बारे में यदि बात करते हैं तो उनके वित्त पोषण के अकॉर्डिंग यहाँ पर 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिए पंचायती राज संस्थानों के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित करने की सिफारिश की है। ये अमाउंट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की हिस्सेदारी 41% करने की भी यहाँ पर सिफारिश की गई है। अभी हाल ही में जो है वो 15वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिश दी है, जिसके मापदंड के रूप में 2011 की जनसंख्या को आधार बनाया गया है। राज्यों की हिस्सेदारी में कमी करने का जो कारण है कि हाल ही में नए केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर बनाए गए हैं, तो वहाँ की भी जो है वो वित्तीय व्यवस्था को देखना जरूरी है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में आत्मनिर्भर रोजगार अभियान किस राज्य ने लागू किया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर पंजाब? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में जो है वो आत्मनिर्भर रोजगार अभियान यहाँ पर लागू किया गया है और ये किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। हाल ही में स्थानीय उद्यमिता को बढ़ाने, मतलब वहाँ पर रोजगार को बढ़ाने, बिजनेस को बढ़ाने तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे लागू किया है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएन का गरीबी उन्मूलन गठबंधन यूनाइटेड नेशंस अलायंस फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन के विषय में सभी कथनों का चयन कीजिए। हाल ही में भारत इसमें प्रबंधक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। इसका उद्देश्य कोविड-19 के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले प्रयासों पर ध्यान देना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है या फिर कोई भी सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, दोनों ही सही हैं। याद रखिएगा, गरीबी उन्मूलन गठबंधन, ठीक है, यहाँ पर एक गठबंधन किया गया साहब, यहाँ पर एक अलायंस बनाया गया है जिसका नाम है गरीबी उन्मूलन गठबंधन और ये बनवाया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। इसको आप ध्यान रखिएगा। और हाल ही में जो है भारत इसमें संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। साथ में इसका जो मेन उद्देश्य साहब, ये अलायंस का या इस गठबंधन का जो मेन उद्देश्य है वो है कोविड-19 के बाद जो विश्व की इकॉनमी है उसको जो है वो बढ़ावा देने का प्रयास करना है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। ये इसका मूल उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। हरिता हरम कार्यक्रम किस राज्य ने लागू किया है? उड़ीसा, असम, नागालैंड या फिर तेलंगाना? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, तेलंगाना। हरिता हरम कार्यक्रम जो है वो किस राज्य के द्वारा लागू किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना राज्य के द्वारा। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताइए तेलंगाना राज्य के चीफ मिनिस्टर कौन है और तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? दोनों चीज़ें आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, अब ये चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में इस कार्यक्रम के 6वें चरण को लागू किया गया है जिसका उद्देश्य 30 करोड़ पौधे लगाना है। ठीक है, ये आएगा आपके एग्जाम में। साथ में ये पौधे मनरेगा के तहत लगाए जाने हैं। तो मनरेगा में आपको जॉब भी मिल जाएगी। जो बेरोजगार हैं, जो मतलब मनरेगा में मजदूरी करना चाहते हैं, तो उनका यहाँ पर जॉब भी मिल जाएगी पौधे लगाने की। आगे बढ़ते हैं। कोकोलिथोफोरस क्या है? शैवाल, पोर्टल, मछली की प्रजाति या फिर एक कीटनाशक है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, शैवाल। कोकोलिथोफोरस जो है वो क्या है? तो कोकोलिथोफोरस एक शैवाल है। इसको आप ध्यान रखिएगा। यह एक प्राचीन समुद्री शैवाल है तथा यह एक कोशी है। हाल ही में NCPOR ने इसका अध्ययन किया है, इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कोरिया युद्ध के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। यह 25 जून 1950 को उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर किए हमले से शुरू हुआ था। इसमें दक्षिण कोरिया की विजय हुई। इसमें दक्षिण कोरिया के साथ रूस और चीन ने दिया था। केवल एक और दो सही है, केवल एक सही है, सभी सही है या फिर केवल 2 और 3 सही है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, केवल एक सही है। कोरिया युद्ध की यदि हम बात करते हैं तो यह 25 जून 1950 को उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर किए हमले के साथ जो है वो ये शुरू हो गया था। उत्तर कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया था साहब 1950 में। उसको हम कोरिया युद्ध के नाम से जानते हैं। अब ये चर्चा में क्यों है? तो 25 जून 2020 को इस युद्ध की 70वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इसमें साउथ कोरिया का साथ अमेरिका सहित 15 देशों ने दिया और उत्तर कोरिया का साथ चीन और रूस ने दिया था। इसमें विजय उत्तर कोरिया की हुई थी, नॉर्थ कोरिया की हुई थी। ध्यान रखेंगे। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट कौन निकालता है? WWF, वर्ल्ड बैंक, IMF या फिर यूनेस्को? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूनेस्को। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो है वो निकाली जाती है किसके द्वारा? तो वो निकाली जाती है यूनेस्को के द्वारा। इसको आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में यूनेस्को ने जो है इस रिपोर्ट को जारी किया है और यह बताया है कि कोविड-19 के कारण वैश्विक शिक्षा अंतराल में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर साहब ये रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? यूनेस्को के द्वारा। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गोधन न्याय योजना के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। इसको केंद्र सरकार ने लागू किया है। इसका उद्देश्य राज्य में पशु मालिकों से गाय के गोबर को खरीदना है। यह हरियाली त्योहार के अवसर पर लागू की जाएगी। केवल एक सही है, केवल 2 और 3 सही है, सभी सही है या फिर कोई भी सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 यहाँ पर सही है। गोधन न्याय योजना की बात करते हैं तो 2 और 3 सही है, मतलब कि ये और ये यहाँ पर सही है। इसका उद्देश्य राज्य में
पशु मालिकों से गाय के गोबर को खरीदना है और यह हरियाली त्यौहार के अवसर पर जो है वो लागू की जाएगी। गोधन न्याय योजना, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब ये जो है वो चर्चा का विषय क्यों हो, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आएगा, इस योजना को लागू किसके द्वारा किया गया है, तो इसको छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो है वो लागू किया गया है, जिसमें गोबर का उपयोग वर्मी कंपोस्ट बनाने में किया जाएगा। ये कुछ योजनाएं होती हैं साहब जो आपको याद रखना जरूरी है। तो गोधन न्याय योजना जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लागू की गई है। साथ में यदि आप यहाँ पर चाहते हो कि मैं योजनाओं के ऊपर आपके लिए जो है वो कोई यहाँ पर वीडियो बनाऊँ, स्पेशल वीडियो, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। हरियाली त्यौहार के विषय में गलत कथनों का चयन कीजिए। हिंदी वर्ष के अनुसार यह पहला त्यौहार नहीं है। इस दिन किसान अपने हथियारों, खेती से संबंधित की पूजा करते हैं। यह केवल सावन की अमावस्या को ही मनाया जाता है। केवल एक और दो गलत हैं, केवल एक गलत है, सभी सही है या फिर कोई भी सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल एक गलत है। हिंदी वर्ष के अनुसार यह पहला त्यौहार नहीं है, ये बात गलत है, क्योंकि हरियाली त्यौहार जो है वो हिंदी वर्ष के अनुसार पहला त्यौहार होता है साहब। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई ब्लड सर्विसेज क्या है? मोबाइल ऐप, पोर्टल, वेब या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मोबाइल ऐप। ई ब्लड सर्विसेज क्या है? तो ई ब्लड सर्विसेज एक मोबाइल ऐप है। हाल ही में जो है वो MOH&FW ने इस ऐप को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य ब्लड बैंक तक आसान पहुंच है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ब्लड बैंक तक जो है वो आसान पहुंच यहाँ पर बन जाए, इसके लिए जो है वो ई ब्लड सर्विसेज ऐप जो है यहाँ पर लॉन्च किया गया है। और इसका विकास जो है वो डिजिटल इंडिया स्कीम 2015 के तहत सीडैक की ई रक्त कोष टीम ने किया है। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये एक ब्लड बैंक के रूप में काम करेगा और डिजिटल इंडिया स्कीम 2015 के तहत सीडैक की ई रक्त कोष टीम ने इसको तैयार किया है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागरीय अनुसंधान केंद्र ने ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक समुद्र के बर्फ में एक नाटकीय कमी पाई है। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र के संबंध में निम्न कथनों का चयन कीजिए। यह पृथ्वी मंत्रालय का एक स्वतंत्र संगठन है। इसका स्थापना 25 मई 1998 को की गई थी। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है या फिर कोई भी सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दोनों ही सही है। यह पृथ्वी मंत्रालय का एक स्वतंत्र संगठन है, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र, और इसकी स्थापना हुई थी 25 मई 1998 को। ध्यान में इसको रखिएगा। NCPOR ने यह नोट किया है कि पिछले 41 वर्षों में आर्कटिक समुद्र के बर्फ में सबसे बड़ी गिरावट जुलाई 2019 में आई। पिछले 40 वर्षों 1979 टू 2018 में समुद्र के बर्फ में प्रति दशक -4.7% की दर से कमी आती है, जबकि जुलाई 2019 में इसकी गिरावट की दर -13% पाई गई। अगर यही रुझान जारी रहा तो 2050 तक आर्कटिक समुद्र में कोई बर्फ नहीं बच पाएगी, जो कि मानवता और समस्त पर्यावरण के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है साहब, पर्यावरण को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में KVIC के द्वारा किसको सॉफ्ट ड्रिंक के विकल्प के रूप में विकसित किया जा रहा है? नीरा, तालिका, दोनों या फिर कोई भी नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नीरा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो KVIC के द्वारा जो है एक सॉफ्ट ड्रिंक यहाँ पर निकाली जा रही है, जिसका नाम क्या है? नीरा। KVIC ने ताड़ के गुड़ और नीरा का उत्पादन करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और KVIC मंत्रालय क्या है साहब? लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर विशेष यूरेशियन समूह की 32वीं वर्चुअल यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म EAG बैठक में भारतीय अधिकारियों ने प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों सहित हिस्सा लिया। EAG के संबंध में कौन सा कथन सही है? मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर यूरेशियन समूह EAG एक 9 सदस्यीय क्षेत्रीय निकाय है। EAG के 9 सदस्य देश भारत, रूस, चीन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान है। यह निकाय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक सहयोगी सदस्य है। आपको बताना है केवल एक सही है, केवल 2 और 3 सही हैं, सभी सही है या फिर कोई भी सही नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी, सभी सही हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट है।
तो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर यूरेशियन समूह, जिसको हम EAG यहाँ पर बोलते हैं, एक 9 सदस्यीय क्षेत्रीय निकाय है। इसको आप याद रखिएगा। इसके 9 सदस्य देश हैं: भारत, रूस, चाइना, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ठीक है, ये सभी जो है EAG के मेंबर हैं, 9 सदस्य देश हैं। साथ में यह निकाय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक सहयोगी सदस्य भी है। इसको भी आप ध्यान रखें। अब यदि हम बात करते हैं FATF की, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, इसका हेड ऑफिस है पेरिस, फ्रांस में। टोटल 39 मेंबर यहाँ पर FATF के हैं, इसमें भारत भी शामिल है। और यदि हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट का नाम क्या है? वो है जियांगमिन लियू। ठीक है, ध्यान रखिएगा FATF के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोल्डन लंगूर के संबंध में निम्न सही कथनों का चयन करो। ट्रेचिपिथेकस गी पश्चिमी असम और भारत भूटान की सीमा से सटे इलाकों में पाया जाता है। इसकी खोज 1953 में EP गी द्वारा औपचारिक रूप से की गई थी। आयुष्यन की लाल सूची में इस प्रजाति को संकटापन्न एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही या फिर कोई भी सही नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन C, दोनों ही यहाँ पर सही है। तो इसको आप ध्यान रखना। और गोल्डन लंगूर के बारे में मैंने आपको पिछली क्लासेस में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई थी। ये प्रजाति बहुत ज़्यादा जो है वो खतरे में चल रही है। गोल्डन लंगूर संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम की बात करें तो असम चिड़ियाघर में गोल्डन लंगूर संरक्षण परियोजना की शुरुआत वर्ष 2011-12 में की गई थी। और इस परियोजना के लिए धन की व्यवस्था केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा जो है वो किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है विलुप्त हो रहे गोल्डन लंगूर की प्रजाति को संरक्षित करना है। चक्रशिला सेंचुरी गोल्डन लंगूर के लिए जानी जाती है। चक्रशिला यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये जो है वो गोल्डन लंगूर के लिए जानी जाती है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये थे आज के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। और हमेशा की तरह मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन लास्ट में जो आपसे पूछता हूँ, जिसका आपको कमेंट में आंसर देना रहता है। तो मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हैदराबाद में चार मीनार किसने बनवाया? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ये कल के क्वेश्चन का आंसर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आज का आपका क्वेश्चन है वो है, कवि विहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह या फिर तेज सिंह? सभी स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। जो भी आपको सही लगता है आप यहाँ पर जरूर बताइए। साथ में आप मुझे बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। यदि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मुझे कमेंट करके यहाँ पर बताएं। साथ में यदि आप यहाँ पर इस वीडियो से रिलेटेड और यदि UPSC से रिलेटेड बाकी एग्जाम से रिलेटेड कोई PDF नोट्स चाहते हो, अपडेट्स चाहते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम का ऐप इंस्टॉल करके ऑल इंडिया गुरुजी लिखकर सर्च करेंगे तो आप वहाँ पर आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और सारी अपडेट आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। तो ये सेशन आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।